हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज का दिन भी साइडवेज ही रहा। मार्केट में कुछ खास मोमेंटम था नहीं। ऑलमोस्ट एक टाइम पे 50-60 पॉइंट में मूवमेंट हुआ। उसके बाद से मार्केट एकदम साइडवेज हुई होके ख़त्म हो गई। अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट साइडवेज ही है, कुछ खास मोमेंटम है नहीं। 50-60 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है निफ्टी में और मार्केट साइडवेज ही क्लोज हो जा रही है। तो इससे हमें ये मतलब लग रहा है कि आने वाले टाइम में ना एक अच्छा खासा मोमेंटम हो सकता है, या तो डाउन साइड या फिर ऊपर की साइड में। ठीक है। अभी अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा कि ये जो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं ना पिछले 3-4 ऑलमोस्ट 4 दिनों से, तो ऐसा ही सिमिलर पैटर्न यहाँ पे हुआ था। मार्केट जब ऊपर जा रही थी तो यहाँ पे आप एक बार देखिए, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुआ था। ऑलमोस्ट 4-5 दिन तक छोटे छोटे कैंडल्स बने, मार्केट साइडवेज थी जब ऊपर जा रहा था। फिर एकदम से यहाँ पे फॉल हुआ, गैप, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट। फिर उसके बाद से यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। मार्केट यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी। ठीक है। मार्केट यहाँ तक नीचे गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर जिगजैग मोड में नीचे आई, फिर यहाँ पे ऐसे नीचे आई, फिर थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अभी पॉज लिया है मार्केट ने ऑलमोस्ट 4 दिनों से। तो अगर हम इस सिचुएशन पे देखें तो इस सिचुएशन पे यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न थे। लाइन चार्ट में नहीं दिखेगा बट डेली टाइम फ्रेम में हमें दिखेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन बन रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर से नीचे की साइड में रैली करे। रीज़न तो नहीं है नीचे आने का, बट ऊपर जाने के भी कुछ खास चांसेस दिख नहीं रहे हैं अभी के लिए। तो अभी अगर हम कैंडल्स देखें, कैंडलिस्टिक पैटर्न पे अभी हम शिफ्ट कर गए हैं, तो कैंडल्स देखें तो यहाँ पे भी 4-5 दिनों तक सेम कैंडल्स बने थे, ऑलमोस्ट साइडवेज थे। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन अभी चल रहा है। तो चांसेस हैं कि एक बार गैप अप या गैप डाउन ओपन हो, तब मार्केट में कुछ खास मोमेंटम होगा। क्योंकि यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे भी 4-5 दिन मार्केट साइडवेज रही, उसके बाद से एकदम से बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया था। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमें 4-5 दिन से एक साइडवेज मार्केट दिख रहा है, छोटे छोटे कैंडल्स दिख रहे हैं। तो चांसेस है कि या तो गैप अप या फिर गैप डाउन, मतलब चांसेस हैं कि एक बार मार्केट गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद से मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमारा कल के लिए 24,800 का रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे की साइड में हमारा जो सपोर्ट है वो है ऑलमोस्ट अभी 24,520 का लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है फिर 24,280, 300 का लेवल रहेगा नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में अभी 24,800, 820, 840 और फिर 25,000 का लेवल रहेगा। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर गैप अप ओपनिंग होती है इस जोन पे और 25,000 क्रॉस करता है, 25,000, 25,200 के आसपास आ जाता है, तो वेल एंड गुड रहेगा। बट चांसेस हैं, क्योंकि पिछले 4 दिनों से देखें तो कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं है। दिसंबर में वैसे भी थोड़ा सा साइडवेज रहती है मार्केट, बट अभी अगर देखें तो काफ़ी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 दिन टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे इस जोन में। तो ये जो जोन है ना एकदम से ब्रेक होगा और गैप अप ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, तभी कुछ एक ट्रेड करने के लिए बनेगा। नहीं तो अभी ट्रेड करने के लिए कुछ खास बन नहीं रहा है, स्पेशली बायर्स के लिए। सेलर्स के लिए तो ये मार्केट बेस्ट है, क्योंकि दोनों साइड क्या होता है, प्रीमियम डीके हो जाते हैं। के लिए निफ्टी में हमारे जो ऊपर के रेजिस्टेंस रहेंगे 24,800 और फिर 25,000 का, और नीचे की साइड में 24,520 और फिर 24,280 का। अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न बना है, कुछ खास मोमेंटम है नहीं बैंक निफ्टी में भी। 53,600 और 53,400 के बीच में मूव कर रही है बैंक निफ्टी, और यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो अगर 53,270 का लेवल ब्रेक होता है फिर 53,000 और फिर 52,800 का लेवल है नीचे की साइड में। क्योंकि चांसेस हैं कि एक बार नीचे का लेवल ब्रेक हो, मतलब अभी पैटर्न के हिसाब से देखें ना तो चांसेस हैं कि नीचे का लेवल ब्रेक होगा।
बैंक निफ्टी में, क्योंकि नीचे की साइड में ज़्यादा सपोर्ट बन रहे हैं और ऊपर की साइड में अगर हम देखें तो ऊपर की साइड में रिजेक्शन आ रहा है। अगर ट्रेंड लाइन भी हम ड्रॉ करें तो ट्रेंड लाइन ऐसे बन रहा है, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा, ये जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ खास मोमेंटम आएगा नहीं बैंक निफ्टी में भी। तो इधर ये 53,800 के ऊपर जाए, 54,000 54,260 के आसपास जाए, फिर एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। जब तक ये 53,600 53,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है ना बैंक निफ्टी में, तब तक कुछ खास मोमेंटम नहीं आएगा। या फिर 53,270 200 का लेवल ब्रेक हो, फिर ये नीचे की साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है हमें। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में भी आज कुछ खास मोमेंटम था नहीं, 1870 के आसपास गया था, फिर वहाँ से 1862 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अभी जो इसका सपोर्ट बन रहा है 1850 का बन रहा है और 1840 का बन रहा है। रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी 1880 का रेजिस्टेंस है। अगर 1880 का लेवल ब्रेक होता है फिर 1900 और 1920 के लिए एचडीएफसी बैंक जा सकती है। अगर हम रिलायंस की बात करें तो 1288 के आसपास हाई बना था इसका, 1290 के आसपास, और लो की बात करें तो 1275। और अभी एम पैटर्न कंप्लीट हो चुका है इसका, बट अभी भी टारगेट है नीचे की साइड में 1260 का और 1240 का। अगर नीचे की साइड में ये लेवल 1270 का जो लेवल है वो ब्रेक होता है, तो अगर ऊपर की साइड में हम बात करें तो 1290 का एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्योंकि 2 दिन से लगातार वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है 1290 1295 से। तो 1290 1295 का लेवल अगर ब्रेक होता है फिर 1300 और 1310 तक जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल 1008 पे क्लोज हुआ है। आज ऑलमोस्ट 1030 का जो लेवल था उसको टच किया, फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर 1008 पे आके क्लोजिंग हुई है। तो अभी आने वाले टाइम में हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 980 के आसपास, और इसको ट्रेल करते रहिए 980 के स्टॉप लॉस के साथ। 980 970 के स्टॉप लॉस के साथ इसका टारगेट रहेगा 1050 का, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 1100 का। अगर हम सेल की बात करें तो सेल 126-27 के आसपास आज क्लोज हुआ है, और इसमें जो सपोर्ट है अभी वो 99 के आसपास सपोर्ट है, और टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 180 का। 180 का सब टारगेट जैसे ही ब्रेक होता है फिर 200 और 250 के आसपास इसका टारगेट रहेगा। ये एक्चुअली अभी चैनल में चल रहा है, तो जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होता है तब तक इसमें कुछ खास मोमेंटम आएगा नहीं। और अगर हम ऊपर की साइड की बात करें तो 180 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं, 180 185 का, और वो जैसे ही ब्रेक होता है फिर हमारा 200 और 250 का टारगेट रहेगा सेल में। एनएमडीसी की बात करें तो 241 के आसपास क्लोज हुआ है। 275 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो 395 का है। अभी हाल फिलहाल में इसका 275 का हाई बना था। तो अगर हम बात करें कि ये अगर 245 250 के एबव जाता है फिर इसमें फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि अभी 4-5 महीनों से ये इस लेवल पे ही था ऑलमोस्ट, अगर नीचे के लेवल पे देखें तो 220 और ऊपर के लेवल पे 250 245 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो एक बार 250 का लेवल ब्रेक होता है फिर 275 और 300 के लिए ये जा सकता है। पीएनबी की बात करें तो पीएनबी अभी भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, 108 पे क्लोज हुआ है आज, और इसका जो अभी हाल फिलहाल में हाई लगा था 140 का लगा था, अभी टारगेट जो है 140 का ही है हमारा। तो जैसे ही ये 120 के आसपास आता है फिर इसमें फ्रेश बाइंग एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर पिछले 2 महीने से देखें तो 2 महीने में एक अच्छा सपोर्ट लिया है इसने 98 99 के आसपास। एम फाइनेंशियल में हमने 160 का टारगेट दिया था, 160 लास्ट 2-3 महीने पहले अभी 160 165 तक गया था, 170 तक, और फिर अभी ये नीचे भी आया था 125 तक। अभी 140 के आसपास है इसका। अभी जो हाल फिलहाल में टारगेट रहेगा 160 का रहेगा, और जैसे ही 160 आता है फिर ये 180 और 200 के लिए जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज।